नमस्कार। द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज हम परीक्षा परिणाम, केंद्रीय मंडल और राज्यों के शिक्षा मंडल के बीच के विषय पर बात करेंगे। इससे छात्र कैसे फिसड्डी हो जाते हैं और कैसे उत्तम हो जाते हैं। कल माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित परीक्षा कक्षा 10 के परीक्षा परिणाम आए। इसमें 15 विद्यार्थी 100 में से 100 अंक लाए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंडल भी इस कक्षा की परीक्षा को आयोजित करता है। केंद्रीय शिक्षा मंडल से उत्तीर्ण विद्यार्थी मध्य प्रदेश व किसी अन्य मंडल से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की तुलना में बेहतर समझे जाते हैं। पाठ्यक्रम लगभग एक समान है, फिर आगे प्रवेश और नौकरी में यह भेदभाव क्यों? क्या समूचे देश में कक्षा 10 और 12 की परीक्षा एक बोर्ड से नहीं हो सकती? क्या सारे देश में इस स्तर पर एक रूपता नहीं आ सकती? यह सब हो सकता है अगर शिक्षा का व्यवसायीकरण रुक जाए। शिक्षा भरपूर व्यवसायीकरण अर्थात ट्यूशन का एक बहुत बड़ा बाजार है। कल आए नतीजे में सर्वप्रथम रहने वाले छात्र अभिनव शर्मा का FM रेडियो पर साक्षात्कार आया। उसमें उसने स्वीकार किया कि ट्यूशन की भूमिका उसके परिणामों में भी रही है। बोर्ड, स्कूल, फिर ट्यूशन की उपलब्धता और अभाव देश की प्रतिभा के निखार में एक महत्वपूर्ण कारक है। पहले ट्यूशन के शिक्षा के अंतर्गत एक विशेष सुविधा के रूप में होती थी, पर समय के साथ यह अनिवार्य व्यवस्था का रूप लेती जा रही है। इस बात का प्रमाण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान NSO द्वारा हाल ही में की गई एक रिपोर्ट में देखने को मिलता है। NSSO की रिपोर्ट के अनुसार इस वक्त देश में निजी ट्यूशन ले रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या लगभग 7.1 करोड़ है, जो कुल विद्यार्थियों की संख्या का 26% से अधिक है। इस रिपोर्ट में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात ये सामने आई है कि बच्चों को ट्यूशन भेजने में अब पारिवारिक पृष्ठभूमि का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है। पहले संपन्न परिवार के बच्चे ही ट्यूशन में जाते थे, मगर अब इस स्थिति में परिवर्तन आ गया है। संपन्न परिवार हो या गरीब परिवार, सब अपनी पूरी क्षमता के अनुसार अपने बच्चों को निजी ट्यूशन के लिए भेजने लगे हैं। शहरी इलाकों में 38% संपन्न परिवारों के ट्यूशन पर छात्र आते हैं। इनमें से बहुत थोड़ी कमी के साथ गरीब परिवार के ट्यूशन भी आने वाले बच्चे हैं, जिनका संख्या प्रतिशत 30 है। इसी तरह ग्रामीणों में भी जहां संपन्न परिवारों में 25% बच्चे ट्यूशन जाते हैं, वहीं गरीब परिवारों के 17% बच्चे ट्यूशन के सहारे काम कर रहे हैं। यह अलग बात है कि संपन्न परिवार के बच्चे कथित तौर पर अच्छे ट्यूटर के पास ट्यूशन लेने जाते हैं, तो गरीब परिवार के बच्चे शायद थोड़े कम अच्छे ट्यूटर के पास। बाजार स्कूल में प्रवेश के साथ शुरू होता है। सरकारी स्कूल में प्रवेश में आसानी से मिल जाता है। उसके लिए सिफारिश, दान, साक्षात्कार जैसे अनुष्ठान नहीं करने होते। यहाँ नियुक्त अध्यापक अपने सारे जरूरी और ट्यूशन सहित सारे गैर जरूरी कामों से निवृत्त होने के बाद अपने छात्रों को दर्शन देते हैं। निजी और नामी स्कूलों में रोज आते अध्यापक स्कूल की ब्रांडिंग और प्रवेश में सुगमता जैसे सुविधाओं के वाहक होते हैं, बदले में फिर वही ट्यूशन। केंद्रीय शिक्षा मंडल तो मूलतः केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों को एक समान शिक्षा और पाठ्यक्रम की एक रूपरेखा के लिए बना था। इनमें प्रवेश के लिए जब से राजनीति का कोटा निर्धारित हुआ, इनका मूल स्वरूप बदल गया। ये बड़े लोगों के स्कूल हो गए हैं। इनकी बराबरी में कुछ धनिक लोग उतरे और उन्होंने अपने ब्रांड के स्कूल खोल दिए। अब ये एक बड़ा बाजार हो गया है। इस बाजार को मान्यता देने के काम में आजकल ये सारे मंडल लगे हुए हैं, केंद्रीय मंडल और राज्यों के मंडल। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में कोई ये देखने को तैयार नहीं है कि अध्यापक कितने घंटे शैक्षणिक कार्य करते हैं। अध्यापक स्कूल के बाद निजी ट्यूशन कक्षा लगाते हैं। कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो घर जाकर भी ट्यूशन देने को तैयार हैं। बहुत से अध्यापक बच्चों को वो कक्षा और विषय के अनुसार समूह में विभाजित कर अपने घर बुलाकर ट्यूशन देते हैं। तो कितने अध्यापक जिनकी विश्वसनीयता और साख थोड़ी स्थापित हो गई है, वे अपनी शर्तों जैसे कि सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन वो कोई भी विषय ही पढ़ाना या इसकी भी अत्यधिक फीस लेना आदि पर ट्यूशन दे रहे हैं। अध्यापकों से इतर ऐसे तमाम लोग जो किसी ट्यूशन आदि में नहीं पढ़ाते हैं पर कुछ अन्य कार्य करते हैं, वे किसी अतिरिक्त समय में बच्चों को ट्यूशन देकर अच्छी खासी आमदनी कमा रहे हैं। साथ ही खासकर ग्रामीण तबकों में भी ऐसे ट्यूटर्स की भरमार मिलेगी जिनकी शिक्षा बेहद सामान्य रही है और अपने समय में वे संभवतः औसत विद्यार्थी ही रहे हैं, लेकिन लोगों में ट्यूशन के प्रतिपन पे इस अति आकर्षण का लाभ लेकर वे आज समाज में निष्णांत कहे जा रहे हैं। कुल मिलाकर तस्वीर यही है कि बाजार को छोड़ किसी को फुर्सत नहीं है कि देखे स्कूल कैसे चल रहे हैं। आज के मिड डे में बस इतना ही। कल फिर किसी नए विषय के साथ
मिलेंगे। तब तक बने रहिए न्यूज़ हाउस में समाचार के साथ। नमस्कार।